मामूली सा कमरा था जिसका रकबा तकरीबन 5 बाई 6 मीटर और इसकी छत की ऊंचाई तकरीबन 2.5 मीटर थी। घर की दीवारों की बुनियाद पत्थरों से बनी हुई थी और दीवारों को मिट्टी की ईंटों से बनाया गया था और घर की छत खजूर के तने से बनी थी और इसके ऊपर खजूर की शाखें और घास डाली गई थी और इसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी तह थी। और अगर हम इस घर के अंदर दाखिल हों तो ये एक मामूली रिहाइशगाह है। ये पान से बनी हुई चारपाई और वो खजूर के दरख्त की छाल से भरा हुआ तकिया और एक लिहाफ है और ये एक शेल्फ है जिसके ऊपर थोड़े से जौ पड़े हुए हैं और ये एक लटका हुआ मशकीज़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी है। और अगर हम नबवी घर से निकलकर लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ें तो घर की छत पर कोने में एक छोटा सा कमरा मिलेगा जिसे मशरबा कहा जाता है। ए अहले ईमान, यहाँ इस हुजरे शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ रहते थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में सबसे ज्यादा महबूब थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ प्यार से भरी पाकीज़ा, रोशन, अच्छी सोहबत वाली खूबसूरत जिंदगी गुजारी। यहाँ वो हस्ती रहती थी जिसने अपने पैगाम से पूरी दुनिया को रोशन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक घर में अपनी जिंदगी के 9 साल गुजारने के बाद वफात पाई और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सीने पर अपना सर मुबारक रखकर पाकीज़ा सांसें ली और आप इस घर में दफन हुए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी घर में ठहरी रही। फिर 3 साल से भी कम अरसे के बाद उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया और उनके साथी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसी अजीम घर में बाकी जिंदगी गुजारी और उन्होंने कब्रों पर एक पर्दा डाल दिया। फिर तकरीबन 10 साल बाद हजरत उमर बिन खत्ताब शहीद हुए। आपने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत तलब की थी कि वो अपने साथियों के पास दफन हो। उन्होंने इजाजत दे दी। आपको आपके साथियों के साथ दफन कर दिया गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस जगह को अपने घर के बाकी हिस्से से अलग करते हुए एक दीवार बना ली और इस जगह एक कमरा अपनी नमाज और इबादत के लिए बना लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा इसी छोटे से हिस्से में रहीं जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी इल्म, तालीम, तदरीस और परवरिश के लिए खोले रखा, क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम करने और उनसे इल्म हासिल करने आते और वफात तक उनका यही तर्ज अमल रहा। फिर उन्हें अलबकी कब्रिस्तान में दफन किया गया और इस घर को मजबूती से बंद कर दिया गया और हिजरी के 88वें साल तक ऐसा ही रहा। और अल-वलीद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हुक्म से हुजरा शरीफ को दोबारा मजबूत तामीर किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ को महफूज बनाया जा सके और इसे मस्जिद में दाखिल कर दिया गया और इसे यानी हुजरा शरीफ को मजबूती से मुकम्मल बंद कर दिया गया और अंदर जाने के लिए कोई रास्ता या रोशन दाम तक खुला नहीं रखा गया। और आप रहमतुल्लाहि अलैहि यानी उमर बिन अब्दुल अजीज ने बाकी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात भी उनके घर वालों से खरीद दिए और उन्हें मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों को मस्जिद से अलग करने के लिए मजबूत स्याह पत्थरों की 5 रुखी दीवार बनाई ताकि लोग कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़ें। फिर साल गुजरते गए और मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन और उनके हुक्मरानों रहमहुल्लाह ने हुजरा शरीफ और उसकी देखभाल और इसके तामीरी उमूर का खास एहतमाम किया। और बेशक ज़ाहिर और कब्र मुबारक के दरमियान 3 रुकावटें हैं। तांबे की जाली वाली दीवार, फिर इसके चारों तरफ 5 कोनों वाली दीवार है और इसके ऊपर चादर का गिलाफ है। फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की दीवार। इस अजीम मस्जिद और हुजरे मुबारक की देखभाल सऊदी अरब के दौरे हुकूमत में अपने अरूज को पहुंची। अल्लाह उसका हामी नासिर हो और उसकी सलामती और ईमान को कायम दायम रखे और इसकी क़यादत को बेहतरीन अजर से नवाजे। ये है मस्जिद नबवी जिसमें लाखों अफराद समा सकते हैं और वो हुजरा शरीफ है जो देखने वालों को खुश करता है और मुहिब्बीन के दिलों को रौनक बख्शता है। खुदा की रहमतें और सलामती हो उन पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए।